नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य श्रीधर खंडल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं दिनांक सोमवार 8 अप्रैल से लेकर के रविवार 14 अप्रैल 2019 तक का साप्ताहिक राशिफल देने के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि यह हमारा राशिफल नित्य गोचर पर आधारित है, जो रोज़ गोचर बदलता है ग्रहों का उसके ऊपर आधारित है और यह बड़ा ही सामान्य राशिफल है। इस राशिफल को आप अंतिम बिल्कुल भी नहीं माने। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी बनी हुई है तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली का निरीक्षण जरूर करवाएं। और यदि आप चाहते हैं कि नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो मामूली शुल्क अदा करके जो हमने निर्धारित किया है वह शुल्क अदा करके आप ऑनलाइन अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करना चाहिए या हमारी वेबसाइट nakshatraved.com को विजिट करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक हैं या मेष लग्न के जो जातक हैं, इस सप्ताह आपको अपनी अधूरी योजनाओं को पूरा करने के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको उन कामों पर करनी चाहिए जो कार्य आपके अधूरे पड़े हैं। उनमें बहुत सारी सफलताओं का योग इस सप्ताह बनेगा। पढ़ाई में छात्रों की रुचि बढ़ेगी और स्थिति ऐसी होगी कि यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं किसी भी मामले में तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस सप्ताह में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सप्ताह आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी परिश्रम डालेंगे इस सप्ताह में और जिन जिन योजनाओं पर आप काम करेंगे उन सब में आपको सफलता इस सप्ताह मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा संभल करके चलना होगा आपको। किसी प्रकार का कोई लेन देन करना हो तो उसमें थोड़ा संभल करके चलें और बेवजह अपने बजट को ख़राब इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करें। यानी बेवजह किसी प्रकार का कोई भी इस सप्ताह कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो सप्ताह अनुकूल रहेगा। जो बेरोजगार हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आप इस सप्ताह मेहनत करिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। वहीं यदि आप व्यापारी हैं तो बिना सोचे समझे कोई बड़ा ऑर्डर या बड़ा लेन देन आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत सुखद रहने वाला है। आपकी कोई बड़ी योजना इस समय पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भरपूर मेहनत, भरपूर परिश्रम और शिद्दत से आपको काम करना होगा। आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति पहले सप्ताह से बेहतर होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा आपको और कहीं से अचानक धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो अचानक से कोई धन प्राप्ति आप कर सकते हैं। खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करिएगा। और आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो सहकर्मी हैं, यानी आप यदि नौकरी करते हैं तो उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। कोई बड़े प्रोजेक्ट को आप इस सप्ताह पूरा कर सकते हैं। आपके काम की तारीफ होगी, आपको ऑफिस में एक अच्छा दर्जा मिल पाएगा। छात्रों के लिए देखा जाए तो सप्ताह अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसमी बीमारियों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो यह सप्ताह बहुत अनुकूल है आपके लिए। और यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो भी यह सप्ताह आपके अनुकूल ही रहने वाला है। मिथुन राशि, नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। यानी आधा सप्ताह थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन आधा सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। व्यापार जो लोग करते हैं उनको सप्ताह की शुरुआत में कहीं थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। सप्ताह के शुरुआत के 2-2.5 दिन या 3 दिन मान लीजिए थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाले हैं। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी पूरे सप्ताह का यदि टोटल निकालें तो, लेकिन
यदि शुरुआत की बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें इस सप्ताह आ सकती हैं, यानी आपको निराशा मिल सकती है। लेकिन उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं या व्यापार जो लोग कर रहे हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के ही कोई बड़ा काम यदि आपको करना है तो करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का कोई काम आपको नहीं करना चाहिए जिसमें दिक्कतें पैदा हों। अधिकारियों से मेलजोल बना करके आपको चलना बहुत अच्छा रहेगा और आपके प्रभाव में वृद्धि होने के संकेत भी आपको मिलेंगे। ज़मीन जायदाद से यदि जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो उसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है। बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। जीवन में कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव इस समय आपको होता रहेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ी सी चिंता करने की आपको ज़रूरत है, यानी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे इस समय और उनकी वजह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। अपने बजट को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। सेहत के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा न हो कि हॉस्पिटल्स में आपका ज़्यादातर खर्च हो जाए। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा और यदि कोई महिला सहकर्मी है आपकी तो उसका बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा लाभ आपको इस समय मिल सकता है। उनसे जो आपके रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा बना करके चलिए। विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहें, शत्रुओं से सतर्क रहें और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सिंह राशि, यह सप्ताह पारिवारिक जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है। आपके परिवार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिविटी रहेगी और कुछ बड़े जो निर्णय हैं उनको भी आप इस समय कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल आपका रहेगा और ऐसी चीज़ों में आप उनका सहयोग भी भरपूर रूप से प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए और यदि अंतिम फैसला आपको करना है तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के ही इस समय करना चाहिए। आर्थिक मामलों में ज़्यादा जोखिम आपको इस समय नहीं लेना चाहिए और अनावश्यक जितने भी कार्य हैं उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका समय इस सप्ताह बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वहाँ आप पढ़ाई के लिए जा रहे हों, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हों या घूमने जा रहे हों, यदि आपका वीज़ा या पासपोर्ट या उससे संबंधित कोई भी कार्य अटका हुआ है तो इस सप्ताह आपको प्रयास करना चाहिए। विदेश यात्रा और सरकारी कामों में जो उलझनें हैं उनको दूर होने की संभावना बहुत अच्छी आपके लिए बनी रहेगी। सेहत के मामले में सप्ताह आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा है, यानी थोड़ा सा आपको खान पान और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, यह सप्ताह कई मामलों में थोड़ा सा कमज़ोर आपके लिए रह सकता है, इसलिए संभल करके रहना है। परिश्रम के अनुसार सफलता थोड़ी सी कम मिलेगी तो उससे आप थोड़ा सा निराश भी रहेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। नौकरी और व्यापार यदि दोनों ही आप करते हैं तो उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह सप्ताह है आपके लिए, मतलब यदि पूरा देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें अच्छा रहेगा। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने काम पर पूरा फोकस करिए और आपके कार्य क्षेत्र में जो बेवजह बातचीत होती हैं या किसी की बुराइयां करना या आपस में कोई बात शेयर करना, ये सब बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बना करके रखना होगा और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ख्याल इस सप्ताह रखना होगा। तुला राशि, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला है, यानी जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं या जो उलझनें हैं वह थोड़ी सी कम होंगी और जीवन का जो खुशी का अध्याय है इस सप्ताह थोड़ा सा बनेगा और उसकी वजह से ही पारिवारिक जीवन में बच्चों की खुशी में परिवार के साथ बहुत सारा अच्छा समय आप बिता पाएंगे।
जीवन साथी के साथ भी सुख और दुख की बातें आप कर पाएंगे, उनका सहयोग आपके लिए बना रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में भी आपकी प्रगति होगी, बहुत सारे अच्छे काम आपके लिए होंगे। कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाए, व्यापार के लिए देखा जाए तो सप्ताह बहुत अनुकूल बना हुआ है। परिवार के साथ सप्ताह के अंत में कहीं घूमने फिरने की योजना आपकी बन सकती है। खान पान में लापरवाही आपको बिल्कुल भी इस सप्ताह नहीं करनी चाहिए और बाहरी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि सेहत के मामले में सप्ताह का जो अंतिम समय है वह थोड़ा सा आपके लिए कमज़ोर बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह वैसे तो उत्साहवर्धक है, आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, जितने भी अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। लेकिन इस सप्ताह आपको कहीं यात्रा पर जा रहे हैं या वाहन चला रहे हैं या कहीं नदी तालाब के पास में आप हैं या कोई आप इलेक्ट्रिक का कार्य करते हैं तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका महत्व बढ़ेगा और कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ आपके ऑफिस में हो सकती हैं। यदि व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी यह सप्ताह बहुत सुखद आपके लिए रहने वाला है। कोई धन का निवेश आपको करना है, अचानक कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारी योजनाएं जो अटकी हुई थी आपकी और उनको आप शुरू करना चाहते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन विरोधी इस समय सक्रिय होंगे, विरोधियों का, शत्रुओं का थोड़ा सा आपको ख्याल इस समय रखना चाहिए। धनुराशि, धनु लग्न के जातकों के लिए मन थोड़ा सा विचलित सप्ताह की शुरुआत में रह सकता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना हो तो उसमें सावधानी बरतें या निर्णय को आगे के लिए आप टाल दें। आपके लिए बेहतर होगा कि आपकी जो सोच है उसको सकारात्मक आपको रखना चाहिए, काम पर पूरा फोकस करना चाहिए और नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। आपके जितने भी प्रयास हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी योजना है आपकी, वह योजना इस सप्ताह थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है या आप थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप ऐसी चिंता नहीं करें, अगले सप्ताह में आपका मन या सभी चीज़ें ठीक होंगी तो अगले सप्ताह में आप ज़रूर से इस कार्य को कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में ज़रा थोड़ा सा संभल करके आपको चलना होगा, ज़्यादा खर्चे का योग बना हुआ है और धन का निवेश भी यदि करना है तो उस पर भी विचार करना चाहिए। शिक्षा के मामले में सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, छात्रों का मनोबल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, महिलाओं के लिए भी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मकर राशि, आपके लिए यह सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छे परिणाम, पॉजिटिव परिणाम आपके लिए आएंगे और उससे बहुत सारी खुशी भी आपको मिलने वाली है। आकस्मिक कोई लाभ व्यापारियों के लिए बना हुआ है और कहीं अटका हुआ आपका धन है तो वह भी इस सप्ताह मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार में यदि निवेश करने का आप मन बना रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। लेकिन जो पहले से निवेश आपने किया हुआ है उस निवेश को थोड़ा सा चेक कर लें और उस निवेश को सोच विचार करके ही आपको और निवेश करना चाहिए। शेयर बाज़ार में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बाज़ार को देख करके ही, बाज़ार का मूवमेंट देख करके ही आपको निवेश करना चाहिए। मित्रों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा आज आपको बहुत सारा सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहा जाए तो सप्ताह का जो अंतिम चरण है वह थोड़ा सा कमज़ोर है, उतार चढ़ाव वाला है, इसलिए सप्ताह के अंत में आपको सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है। सप्ताह के प्रथम भाग में कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं, कोई आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और परिवार में भी तालमेल बना करके चलने की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बन सकती है। विवाद से कहीं आपको दूर रहने की स्थिति बन सकती है। लेकिन मध्य सप्ताह आते आते बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए बन जाएंगी। आपके सगे संबंधियों के द्वारा बहुत सारा सहयोग आपको मिलने वाला है। क्रोध और वाणी पर थोड़ा सा यदि आप संयम बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह ठीक आपकी हो सकती हैं।
आप जो काम करते हैं उस काम से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो और उस काम के प्रति आप लगन और समर्पण भाव से करें तो बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स आपको इस समय मिल सकते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा। सप्ताह के अंत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपके बिगड़े हुए जो काम हैं वह सुधर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य जो है वह सुधर सकता है, थोड़ा सा आप राहत महसूस करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट में मीन राशि। इस सप्ताह खान पान और विश्राम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य नरम रह सकता है, पेट में तकलीफ़ की समस्या हो सकती है या इस तरह की कोई चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में देखा जाए तो कोई बड़ा फैसला इस सप्ताह आपको नहीं लेना चाहिए, कोई बहुत अच्छा समय नहीं बना हुआ है। निवेश के लिए भी यह सप्ताह आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझ करके करिएगा। मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ तालमेल बना करके चलेंगे तो उसका फ़ायदा आपको इस सप्ताह होने वाला है। और जितना भी सहयोग आप दूसरे लोगों का करेंगे उसके हिसाब से ही आज इस सप्ताह आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी और कारोबार में आप अपनी आँख नाक कान खोल करके ही सब काम करना होगा आपको, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ में अनावश्यक कोई विवाद या झगड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपको इस सप्ताह नहीं उलझना चाहिए। नकारात्मकता थोड़ी सी हावी रहेगी तो उसको दूर करने की कोशिश करिए और पॉजिटिविटी के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश रखिए। तो मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आप बने रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।